ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ठीक है जी। अभी यहाँ पर हमने क्विज बनाना था और क्विज के रेलिवेंट हमसे क्लाउड ने डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। हमने उन क्वेश्चंस का आंसर किया, उसको बताया कि किस तरह का क्विज हमें चाहिए। तो फिर उस रेलिवेंट प्रॉपर्टी क्लाउड ने हमें क्विज क्रिएट करके दे दिया। सी, अभी ये बोल रहा है व्हाट्स योर आइडियल सैटरडे? चिलिंग एट होम विद फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग समवेयर न्यू, अ पार्टी और सोशल इवेंट, अ क्वाइट सोलो एडवेंचर। तो आपको इसमें से हम फॉर एग्जांपल करते हैं एक्सप्लोरिंग। अब जो हमारी वाइब को मैच करता है, हम उसको यहाँ से क्लिक करते जाएंगे और फर्दर उस अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्विज है, ये जो सर्वे है, वो फिल होके आता जाएगा। अब अगर आप किसी पर्सन के साथ शेयर करते हो, डेफिनेटली हमने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बनाया है, तो वो सबसे पहले अपना नेम एंटर करेंगे। मे बी आप लोगों ने देखा हो, पहले बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ होती होती थी व्हाट्सएप पे, डिफरेंट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की लिंक शेयर करते थे, जहाँ पर उस जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके रेलिवेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते थे, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो उन क्वेश्चंस को आंसर करता है, और फिर उस अकॉर्डिंग एंड पे उसका स्कोर काउंट होता है कि आप इस पर्सन को कितना ज़्यादा जानते हो। मे बी आप लोगों को याद हो। अब तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बट पहले ऐसे होता होता था। तो इस तरह से क्लाउड आपको इस तरह का ये प्रॉपर जो सर्वे है, क्विज है, वो बना के दे देता होता है। आप डिफरेंट क्विजेज से क्रिएट कर सकते हो। एजुकेशनल बनाना चाहते हो, एजुकेशनल बना सकते हो। फन गेम टाइप बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। क्लाउड प्रॉपर्ली आपको अलाउ करता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स थे क्लाउड के, जिनको आप यूज़ कर सकते हो और इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट आसानी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक मुझे बताइएगा, क्लाउड में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक क्लाउड में कोई सवाल? चलिए, ओके, गुड है। तो इस तरह से क्लाउड के डिफरेंट फीचर्स को आप ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। आप लोग ये जो हमने क्विज वाला ट्राई किया है फीचर, प्लस हमने गेम वाला फीचर ट्राई किया है, इसको मस्टली ट्राई कीजिएगा और फिर जो भी रिजल्ट्स आए वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अच्छा फ्लो बन जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी कहाँ से किस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो प्रॉपर्ली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो अपने आर्टिफैक्ट्स हमने डिस्कस किया उन आर्टिफैक्ट्स को भी ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ पर होता है हमारा क्लाउड एआई एंड। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन हमारे पास ऑल इन वन एआई टूल है। आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसे इमेज बनाना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, इमेज को एडिट करना चाहते हो, इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी जनरेटिव टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, स्टेबल डिफ्यूजन आपको प्रॉपर्ली अलाउ करता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना, उनको इंटीग्रेट करना और फर्दर उनको जनरेट करना। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स बआसानी स्टेबल डिफ्यूजन से जनरेट करवा सकते हो। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप सर्च करोगे स्टेबल डिफ्यूजन। टॉप पे आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास स्टेबल डिफ्यूजन की वेबसाइट आ जाएगी, स्टेबल डिफ्यूजन ऑनलाइन। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके वही लॉगिन साइन अप करेंगे और फिर डायरेक्टली तौर पर आप स्टेबल डिफ्यूजन की मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे। सो हमारे पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो हो जाएगा जैसे ही आप इसको लॉगिन साइन अप करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम पहले जाते हैं होम पर और देखते हैं हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। होम पर आने के बाद आपको इसमें टेक्स्ट टू इमेज का फीचर मिल जाएगा, इमेज टू इमेज का मिल जाएगा, टेक्स्ट टू वीडियो का मिल जाएगा, इमेज टू वीडियो का मिल जाएगा। आप कोई इमेज जनरेट करना चाहते हो प्रॉम्प्ट देके तो आप प्रॉम्प्ट देकर इमेज क्रिएट कर सकते हो इसमें। इसके अलावा अगर आप इमेज को अपलोड करके एक नई इमेज बनाना चाहते हो या उस इमेज को एडिट करना चाहते हो, उस इमेज में चेंजेस करना चाहते हो, तो वो हमारे पास इमेज टू इमेज का फीचर सेपरेटली इसमें अवेलेबल है, आप ये भी कर सकते हो। देन हम आपने टेक्स्ट टू वीडियो करना है, कोई टेक्स्ट अपलोड करके प्रॉम्प्ट दे के वीडियो बनानी है, आप वो कर सकते हो। या अगर आप इमेज टू वीडियो बनाना चाहते हो, कोई पिक्चर अपलोड करके, इमेज अपलोड करके उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हैं स्टेबल डिफ्यूजन में, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बआसानी जनरेट कर सकते हैं।
स्टेबल डिफ्यूजन पे हमारे डेली बेसिस पे क्रेडिट्स होते हैं, आपको डेली बेसिस पे 10 क्रेडिट्स गेट होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप आसानी इसके ये नंबर ऑफ फीचर्स ट्राई कर सकते हैं। 10 क्रेडिट में रहते हुए आप इमेज बना भी सकते हो, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है। तो सबसे पहले हम इसका ट्राई कर लेंगे जी, टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर। टेक्स्ट टू इमेज में हम सिंपली प्रॉम्प्ट करते होते हैं, अपना मॉडल सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और अपनी जो इमेज है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास हमारा जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो ओपन हो के आ गया। आपने किसी भी तरह की इमेज बनानी है, आप उसके रेलिवेंट यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हो और फिर स्टेबल डिफ्यूजन आपको आपकी इमेज बना के दे देता है। आपकी पर इमेज ये 1 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और अगर आप एट अ टाइम सेम प्रॉम्प्ट के ऊपर 2 इमेजेस बनाना चाहो तो ये आपसे 2 क्रेडिट कॉस्ट करेगा और आपको आपकी इमेज बना के दे देगा। इमेज की इसमें आपके पास रेशो और डायमेंशंस भी अवेलेबल हैं। डायमेंशन और रेशो ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता दिया गया है कि डिफरेंट शेप्स की जो इमेज होती है, स्क्वायर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, रेक्टेंगुलर, इन शेप्स की जो इमेजेस होती हैं उनको हम रेशोज कहते हैं बेसिकली अपनी इमेज की। तो यहाँ से आप किसी कोई भी रेशो उठाना चाहते हो आप इजीली उठा सकते हो और उस रेशो के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हो। देन हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ऑटो स्टाइल में आपकी जैसे प्रॉम्प्ट होती है, प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट हिट ऑटो स्टाइल सेलेक्ट कर लेता होता है और ऑटो स्टाइल पर हमारी इमेज बना के दे देता है। लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफाई करना चाहते हो डिज़ाइन पे, फोटोग्राफिक पे, सिनेमैटिक पे, रियलिस्टिक पर, एनिमेशन पे या किसी और पे, तो आप इजीली उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। देन उस अकॉर्डिंग आपको उस स्टाइल को यूज़ करते हुए आपको आपकी इमेज बना के दे देगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक फीचर अवेलेबल है ऐड नेगेटिव प्रॉम्प्ट का। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एक्सप्लेन करके बताया था नेगेटिव प्रॉम्प्ट के बारे में, तो याद है आप सबको? ज़रा बताएं मुझे नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, क्यों होती है और किस लिए हम करते हैं? एवरीवन। जी मैम, जैसे कोई जंगल है उसमें हम ट्री वगैरह नहीं देखना चाह रहे तो उसके लिए नेगेटिव प्रॉम्प्ट यूज होती है। किसी भी चीज को हम किसी सीन में कोई चीज हम नहीं विश कर रहे कि ये ना हो। ठीक है, गुड। और और कोई स्टूडेंट बताए? आलियान आप बताओ, अली अहमद आप बताओ, मिस मरियम आप बताएं। मैम, जी जी, बताएं अहमद। वो वो प्रॉम्प्ट जो हम अपनी वीडियो में ना देखना चाहें। वो प्रॉम्प्ट या वो एलिमेंट जो हम अपनी इमेज में या वीडियो में नहीं देखना चाहते। गुड। मिस साइमा आप बताएं, मिस तहमीना, वहीद साहब सब बताएं। अरे आप जल्दी जल्दी बताएं। To get the element which we wanna see in our image. Good. ठीक है। नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग में हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हम अपनी इमेज में या वीडियो में नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जांपल आपने एक जंगल का प्रॉम्प्ट किया, एक जंगल की इमेज का। आप चाहते हो, आप इसको बोलते हो क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, लेकिन आप चाहते हो कि जो जंगल है उधर एनिमल्स तो सारे हों लेकिन जंगल के अंदर ट्रीज ना हो। डेफिनेटली अब जब हम नॉर्मल प्रॉम्प्ट करेंगे एक जंगल के लिए तो जंगल में हमारे पास ट्रीज आएंगी, ग्रीनरी आएगी, बट आप चाहते हो कि जंगल जंगल की तो इमेज आपको वो जनरेट करके दे, लेकिन उस इमेज के अंदर आपके पास ट्रीज ना हो, ग्रीनरी ना हो। तो ये जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला हमारे पास सेक्शन होता है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ जाके हम वो प्रॉम्प्टिंग कर देते हैं। हम बता देते हैं इसको कि हमें इमेज तो चाहिए जंगल की, लेकिन हम उस जंगल में ग्रीनरी नहीं देखना चाहते, उस जंगल में हमें ट्रीज नहीं चाहिए। तो फिर नेगेटिव प्रॉम्प्ट को प्रॉपरली अलाइन करते हुए ये हमें जो चीज़ें हमने उसमें बताई होती हैं कि हम अपनी इमेज में ये नहीं देखना चाहते, वो फिर ऐड नहीं करता और आपकी प्रॉम्प्ट को स्पेसिफाई करते हुए प्रॉपरली आपको कंटेंट बना देता है, आपकी इमेज या वीडियो आपको जनरेट करके दे देता है। गुड मिस्टर मीना। ओके। तो अभी मुझे ज़रा बताएं एक इमेजिनरी प्रॉम्प्ट, हम उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर रन करेंगे और अपनी इमेज को जनरेट करेंगे। हरी अब जल्दी जल्दी बताएंगे, फिर हम यहाँ पर उसको हमने रन भी करना है। एवरीवन इमेज का प्रॉम्प्ट बताएं। किड्स आर प्लेइंग इन स्विमिंग पूल। कुछ इमेजिनरी बताएं।
बोलते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्लूबेरी वर्ल्ड, जो किसी ने बताया, देखते हैं अगर आप लोग की। To create an image of a vast mountain, a man slipping in space. Good, Alian. अच्छा बताया आपने। ओके, अभी हम तो बोलते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ ब्लूबेरी वर्ल्ड where kids are playing, playing and eating blueberries। ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट करने के बाद मॉडल हमारे पास बेस मॉडल है, प्लस है, प्रो है और अल्ट्रा है। हम प्लस, अल्ट्रा और प्रो नहीं यूज़ कर सकते, तो हम बस बेस मॉडल के साथ जाएंगे। देन स्टाइल ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑटो डिज़ाइन फोटोग्राफिक, तो मैं इसको ऑटो रखूँगी ताकि मेरी जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग ये खुद से ऑटो सजेस्ट कर ले। देन हमारे पास जो है एक्सपेक्ट रेशो आ जाती है, आपको किस साइज़ की किस डायमेंशन की इमेज चाहिए वो आप रेशो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और एट द सेम टाइम आपको आपकी इमेज, आपकी प्रॉम्प्ट से एक इमेज चाहिए, दो चाहिए, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ से इसको वन सेलेक्ट किया और क्लिक कर देंगे जनरेट को। 1-2 मिनट लगाएगा और फिर डायरेक्टली तौर पर स्टेबल डिफ्यूजन हमें हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर अगर आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट रन करते हो तो आपको ये ह्यूमन प्रॉम्प्ट पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सेम लाइक दैट अगर आप यहाँ पर एआई प्रॉम्प्ट रन करो, एआई से प्रॉम्प्ट लेकर आओ, तो ये आपको उसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो सी अभी हमने जैसे ब्लूबेरी वर्ल्ड की प्रॉम्प्ट की थी, तो इसने हमें उसी तरह बना के दे दिया। डिफरेंट ब्लूबेरीज हैं यहाँ पर, प्लस जो है किड्स खड़े हुए हैं, कुछ खा रहा है, कुछ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस से क्रिएट कर सकते हो। अब आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप इजीली एआई इमेज एडिटर को यूज़ करते हो इसको एडिट भी कर सकते हो, या आपको इसको एडिट करना भी अलाउ करेगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट टू इमेज वाला फीचर था। इमेज टू इमेज वाला लाइक काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपने इमेज को अपलोड करके इमेज को स्टाइलाइज करना है, उसको अगेन विजुअलाइज करना है, उसमें चेंजेस लानी है, तो आप वो कर सकते हो। आप वो कर सकते हो। तो हम इमेज टू इमेज वाला ट्राई नहीं करेंगे, टेक्स्ट टू वीडियो या इमेज टू वीडियो वाला करते हैं। मुझे बताएं, आप प्रॉम्प्ट टू वीडियो बना के दिखाऊं आप लोगों को, या इमेज अपलोड करके इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके बताऊं? आप लोग कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हो? दो ऑप्शन मैं ट्राई करूंगी, दो ऑप्शन आपके होम टास्क में होंगे। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट टू इमेज वाला किया है, इमेज टू इमेज वाला आपका होम टास्क है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। इसी तरह मुझे बता दें मैं टेक्स्ट टू वीडियो वाला ट्राई करूँ या इमेज टू वीडियो वाला करूँ। एक मैं ट्राई करती हूँ, एक होम टास्क में मिलेगा आपको। टेक्स्ट टू वीडियो, ओके। ओके मिस मरियम, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, हम ट्राई करते हैं टेक्स्ट टू वीडियो वाले फीचर को। यहाँ पर हम आगे टेक्स्ट टू वीडियो पे, अभी हमसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। आप प्रॉपर्ली यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट दोगे और वीडियो की प्रॉम्प्ट दोगे, देन आपकी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए स्टेबल डिफ्यूजन आपको आपकी वीडियो बनाकर दे देगा। अब आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए, लाइक कुछ इमेजनरी क्रिएट करना चाह रहे हो या रैंडम आप वीडियो का प्रॉम्प्ट कर रहे हो, तो आप प्रॉम्प्ट करोगे और ये आपको आपकी वीडियो बना कर दे देगा। तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिएट अ वीडियो of a cat playing with dog। ठीक है, ये रैंडम प्रॉम्प्ट है बट हम इसको भी रन कर लेते हैं। हमने इसको बोल दिया क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट प्लेइंग विद डॉग। अब यहाँ पर जो हमारी वीडियो है हमसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करेगी, और उन 5 क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए इजीली हम इससे अपनी जो इमेज है, वीडियो है, वो क्रिएट कर सकते हैं। इमेज के लिए, एक इमेज के लिए ही हमसे 1 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और एक वीडियो के लिए ही हमसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और डेली बेसिस पे हमें 10 क्रेडिट मिलते हैं। तो हम इजीली इससे, अगर उन क्रेडिट को मद्देनजर रखते हुए करें, अगर सिर्फ इमेज बनाना चाहें तो 10 इमेजेस हम बआसानी बना सकते हैं। इसी तरह अगर जो है हम वीडियोस बनाना चाहें तो 2 वीडियोस आप इसके डेली प्रॉम्प्ट पे इजीली बना सकते हो।
ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट किया क्रिएट अ वीडियो ऑफ अ कैट प्लेइंग विद डॉग। अब यहाँ पर इसको आप 2 करना चाहोगे, 2 करेंगे तो 10 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा, अगर 1 करेंगे तो 5 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशंस आ जाती हैं, आपको 480 रेजोल्यूशन की चाहिए या 720 चाहिए, तो हम इसको 480 रखेंगे। देन हमारे पास जो है डायमेंशन आ जाती हैं, आपको किस डायमेंशन की वीडियो चाहिए, 1:1 की, 3:4 की, 9:16 की या 4:3 की। तो हम इसको कर लेते हैं 1:1। देन 5 सेकेंड की वीडियो हमारी बन के आएगी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इसके डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है। रेफरल वीडियो है, रेफरल वीडियो प्लस है, रेफरल वीडियो प्रो है। तो हम रेफरल वीडियो के साथ जाएंगे जस्ट बिकॉज वो 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है और हमारे क्रेडिट के अंदर रहते हुए हमें वीडियो बना के दे देता है। बाकी जो उसके मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट करते हैं, 25-60, हमें तो इतने क्रेडिट मिलते ही नहीं है। तो हम जो इसका फर्स्ट वाला मॉडल इसी के साथ जाएंगे और इसी को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो क्रिएट कर लेंगे। देन हमें ये बोलता है कि ऑप्शनल और रिप्रोडक्टिव फिक्स सीट कुछ करना चाहते हैं, फिक्स वगैरह तो आप कर सकते हैं, बट हम इसको छोड़ देंगे और हम सिंपली क्लिक करेंगे जनरेट को। यहाँ पर स्टेबल डिफ्यूजन 1-2 मिनट लगाएगा और फिर प्रॉपरली हमें जो हमारी वीडियो है वो क्रिएट करके दे देगा। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इससे वीडियोस क्रिएट करवा सकते हो, चाहे टेक्स्ट से करवाना चाहो, चाहे इमेज टू करवाना चाहो। इमेज टू वीडियो में भी आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है और टेक्स्ट टू वीडियो में भी आपसे 5 क्रेडिट कॉस्ट करता है, और फिर उसके रेलिवेंट आपको आपकी जो वीडियो है वो बनाकर दे देता होता है। तो ये हमारे पास रहा स्टेबल डिफ्यूजन। जितनी देर ये जनरेट कर रहा है उतनी देर हम नेक्स्ट टूल पे जाते हैं और फिर देखते हैं आगे कि इसने जनरेट करके दिया है या नहीं दिया। तो ये हमारे पास बेसिक फीचर्स थे स्टेबल डिफ्यूजन के, जिनको आप इजीली ट्राई कर सकते हैं और इनका यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आसानी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें प्रॉम्प्ट डाटाबेस भी अवेलेबल है। प्रॉम्प्ट डाटाबेस में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होती हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हमारी वीडियो बन के आ चुकी है, इसको हम प्ले करते हैं। जी, इसने हमें कैट बना के दे दिया बट डॉग का नामो निशान नहीं है। तो अगर डिटेल प्रॉम्प्टिंग करती हैं यहाँ पर मैं, तो ये अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। वीडियो में ये सिंगल वर्ड या 1 लाइन प्रॉम्प्ट के इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो आप जो है प्रॉपर डिटेल प्रॉम्प्टिंग कीजिएगा, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलेवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपको ये बना के दे देगा। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपके पास बॉटम में डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको ऑटो साउंड भी ऐड करके देता होता है रेलिवेंट टू योर प्रॉम्प्ट, रेलिवेंट टू योर वीडियो। तो इस तरह से आप इससे वीडियोस भी बना सकते हैं, इमेजेस भी बना सकते हैं, इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट बेसिस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेबल डिफ्यूजन। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा सी आर्ट। सी आर्ट हमारे पास एक इमेज जनरेशन टूल है जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बना के देता है। पहले सी आर्ट हमें वीडियोस भी बना के देता था, बट अब उसकी क्रेडिट लिमिटेशंस कुछ स्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी बिना पर वो अब हमें वीडियोस नहीं बना के देता, बट काफ़ी ज़्यादा आई कैची इमेजेस वो हमें बना के दे देता होता है। डेली बेसिस पर हमें 130 क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं और उन 130 क्रेडिट को यूज़ करते हुए बआसानी हम सी आर्ट से डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। प्लस वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स को जनरेट करना अलाउ करता है, आप करेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो उसमें। और आपको म्यूजिक, सबसे मज़े का जो उसका फीचर है वो म्यूजिक जनरेशन का। आप डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक्स बनाना चाहते हो तो आप वो जो है आसानी सी आर्ट से बना सकते हो। सी आर्ट के लिए आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है सी आर्ट। टॉप पे आपके पास सी आर्ट की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल हमारे पास मेथड है, आप लॉग इन साइन अप करेंगे, देन आप इसके मेन डैशबोर्ड पे लैंड कर जाएंगे जो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ओपन हो जाए, देन शो करवाती हूँ। ओके, जैसे ही आप सी आर्ट पर लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आपको सी आर्ट पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एआई टूल्स अवेलेबल हैं, नैनो बनाना, क्लैंग, नैनो बनाना प्रो, और इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, आप उन सबको ट्राई कर सकते हो। बट हमें हमारे पास इतने ज़्यादा क्रेडिट नहीं होते कि हम सारे फीचर्स को ट्राई कर सकें, तो हम कुछ लिमिटेड फीचर्स तक डाउन रहते हैं और उनको भी यूज़ करते हुए अपने फर्दर जो कंटेंट है उसको बनाते होते हैं। हमें डेली बेसिस पर सी आर्ट 130 क्रेडिट्स देता है। ठीक है, 130 क्रेडिट में आप इससे डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करना चाहते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना चाहते हो, इसके अलावा अगर आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके इमेज जनरेशन वाले फीचर पे।
इमेज जनरेशन वाले फीचर पे आने के बाद आप इसकी मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपके पास डिफरेंट इमेजेस के मॉडल लगे हुए हैं। आप किस मॉडल से कैसी इमेज बनाना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर इमेज के डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप किस मॉडल को यूज़ करना चाह रहे हो आप वो मॉडल यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, और देन उस मॉडल के रेलिवेंट ही आपको आपकी जो इमेज है बना के दे देगा। देन हमारे पास इसकी बेसिक सेटिंग्स आ गई हैं। बेसिक सेटिंग्स में ये जनरेशन मोड पूछता है, आपको क्वालिटी जनरेशन चाहिए या स्टैंडर्ड। तो अनपेड प्लान पे हम स्टैंडर्ड जनरेशन कर सकते हैं। देन ऑटो प्रॉम्प्ट मैजिक ऑन है। प्रॉम्प्ट मैजिक में हमारे पास ऐसे होता है कि इन केस आप जो है अ, आपने ह्यूमन प्रॉम्प्ट की है, मतलब आपने डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं की हुई, आपकी एआई प्रॉम्प्ट नहीं है, तो ह्यूमन प्रॉम्प्ट में आपने जैसे अपनी प्रॉम्प्ट करनी होती है, देन आपकी प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिकली जो क्लाउड है हमारे पास ये डिटेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दे देता होता है, उसको एआई प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है। देन डेफिनेटली जब एआई प्रॉम्प्ट होती है, डिटेल प्रॉम्प्ट होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स गेट हो जाते होते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास इमेज सेटिंग आ गई। आपको इमेज की क्या रेशियोज चाहिए, क्या डायमेंशंस चाहिए, आप वो रेशियो डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते होते हो। देन आपको एट अ टाइम कितनी इमेजेस चाहिए, 1 चाहिए सेम प्रॉम्प्ट के ऊपर, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आपको जितनी इमेजेस चाहिए एक प्रॉम्प्ट के ऊपर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हो उनकी उतनी आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हो। देन उस क्वांटिटी में रहते हुए ये आपको आपकी इमेजेस बना के दे देता है। तो हम यहाँ से इसको 2 पे ही रहने देते हैं, 2 पे रहने देते हैं। और अब हम कर लेंगे हमारी प्रॉम्प्ट, और अपनी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट हम इमेज क्रिएट कर लेंगे। हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं जी, सिंपली हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट रन हुई हुई है। स्मॉल विलेज बाय द रिवर, माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, फ्लोरल फ्लावर्स, कलरफुल डिटेल्ड लैंडस्केप, ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग। तो इसने एक ना हमें, और मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है यहाँ पर प्रॉम्प्ट, तो हम इसी प्रॉम्प्ट को रन करके रिजल्ट ही देखते हैं हमने, तो हम इसी प्रॉम्प्ट को रन करके दे देते हैं। और ये एनएम स्टाइल में जनरेट होगी इमेज, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से 2 पे किया, क्वांटिटी पर इमेज ये हमसे 6 क्रेडिट कॉस्ट करता है। अगर आपने एक इमेज बनानी है तो एक इमेज का ये आपसे 6 क्रेडिट लेता है। अभी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी 2 की है, तो ये मुझे 12 क्रेडिट रिक्वायर्ड कर रहा है, और फिर मुझे ये मेरी जो वीडियो है वो बना के दे देगा। हम सिंपली इसको करते हैं रन। फिर इसने हमारी जो इमेज है वो काइंड ऑफ क्रिएट करना स्टार्ट कर दी होगी। सी इसने क्रिएटिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे ही क्रिएट होके आएगी हमें या तो नोटिफाई कर देता होता है, नोटिफिकेशन दे देता होता है। नोटिफिकेशन ना भी दे तो ये डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर जो मेन डैशबोर्ड है उस पर शो करना स्टार्ट कर देता है। और किसी हमारे पास जो प्रॉम्प्ट थी उसके ऊपर ये इमेज क्रिएट हो गया है। अब आप इस इमेज के लिए इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लाइक हम तो वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इतने क्रेडिट नहीं होते। हमें मिलते ही 130 क्रेडिट है, और वीडियो के लिए ये अराउंड 200 क्रेडिट कॉस्ट करता है, 200 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है। और जैसे आप 200 क्रेडिट पे करते हो, मतलब जब आपके 200 क्रेडिट यूटिलाइज होते हैं, अभी तो ये 260 रिक्वायर्ड कर रहा है, पहले ये 200 रिक्वायर्ड कर रहा था। तो आपको फिर जो है ये आपकी जो वीडियो है वो बना के दे देता है। बाकी जो टेक्स्ट टू वीडियो है उसमें भी ये 260 क्रेडिट रिक्वायर्ड कर रहा है, और इमेज टू वीडियो में भी ये 260 क्रेडिट रिक्वायर्ड कर रहा है। हमारे पास इतने क्रेडिट नहीं होते, इसलिए हम ये ट्राई नहीं कर सकते। पहले ये टेक्स्ट टू वीडियो में हमें 90 क्रेडिट देता होता था, तो हम इसीलिए इसका जो वीडियो जनरेशन वाला फीचर है वो ट्राई कर सकते थे। बट अब इसने पॉलिसी थोड़ी सी हाई कर दी है, तो इन पॉलिसीज की बिना पर हम इसके जो क्रेडिट्स हैं उनको मीट करते वीडियो नहीं बन उनके जो वीडियोस हैं वो नहीं बना सकते। तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस पास क्रिएट, और जो सामने भी यहाँ पर इमेज क्रिएट किया। इसके अलावा अगर आपने ऑडियो क्रिएट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियोज बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना चाहते हो, साउंड बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। आपने सिंपली यहाँ से मोड के ऑप्शन पे जाना होता है। मोड पे ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है ऑडियो को। अभी आपके पास इसका ऑडियो जनरेशन वाला फीचर ऑन होके ओपन होके आ जाएगा। ऑडियो पे ये सॉन्ग हमें नहीं अलाउ करता, बिकॉज सॉन्ग के लिए ये 135 क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, और हमें 30 क्रेडिट्स मिलते होते हैं। अगर आप अपनी इमेज को अपलोड करके इमेज में लिपसिंग कराना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पर इमेज अपलोड करके अपना नीचे ऑडियो टाइप करते हो या ऑडियो को राइट करते हो, तो उस अकॉर्डिंग ये आपको कर देता होता है। लेकिन हम साउंड इफेक्ट्स इससे इजीली बना सकते हैं होते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के ऊपर। आप कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे, आपसे ये 20 क्रेडिट रिक्वायर्ड करेगा, और 20 क्रेडिट पर प्रॉपरली आपको साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करके दे देगा। जैसे हम डिफरेंट एएसएमआर वीडियोस बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक एएसएमआर बनाई है फ्रूट कटिंग की। अब उसकी जो कटिंग ऑटो वीडियो में ऐड होके आई है वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप चाहते हो कि आप इसका एक सेपरेटली कटिंग का साउंड जनरेट कर लो अपनी प्रॉम्प्टिंग करके। तो आप किसी भी एआई टूल पर, किसी भी चैटबॉट पे जाके प्रॉम्प्ट करते हो कि मेरी फ्रूट कटिंग वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ, तो मुझे उसके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा।
साउंड की। आपने साउंड प्रॉम्प्ट यहाँ पर लाके पेस्ट करना है और फिर सी आर्ट आपको डायरेक्टली तौर पर जो साउंड है वो लगा के दे देता है, साउंड आपको बना के दे देता होता है। जैसे आप प्रॉम्प्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको ये साउंड क्रिएट करके दे देता है। 20 क्रेडिट आपको पर साउंड ये रिक्वायर्ड करता है और 20 क्रेडिट को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट्स ये आपके लिए क्रिएट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी किस्म का कोई भी आपने साउंड क्रिएट करना हो आप आसानी सी आर्ट का यूज़ करते हुए कर सकते हो। तो सी आर्ट आप 3 पर्पसेस के लिए बआसानी यूज़ कर सकते हो। वो क्या क्या है? फॉर इमेज जनरेशन, फॉर साउंड इफेक्ट्स एंड फॉर कैरेक्टर जनरेशन। अगर आप सिंगल कैरेक्टर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर सकते हो। देन उन कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी जो जो भी आपका कंटेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था सी आर्ट, जिसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं और इनसे अपना डिज़ायर कंटेंट बना सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे का कोई सवाल? यहाँ तक सी आर्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज़ समझ ना आई हो? ओके, तो ये हमारे पास जी थे हमारे तीन फर्स्ट 3 एआई टूल्स। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ एआई टूल की तरफ। फोर्थ एआई हमारे पास रेंडर एआई है। रेंडर एआई एज अ चैटबॉट वर्क करता है, एज अ वीडियो जनरेशन टूल वर्क करता है और एज अ इमेज जनरेशन टूल वर्क करता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं ऑल इन वन टूल। आपने सिंपल गूगल पर जानना है, गूगल पर जाके रेंडर एआई को सर्च करना है। टॉप पे आपके पास रेंडर की वेबसाइट आ जाएगी, उसे ओपन करके लॉगिन साइन अप कर लेंगे और फिर आप इसके मेन डैशबोर्ड पर लैंड कर जाएंगे, जो कुछ इस तरह से दिखता है। सॉरी, रेंडियर में आपको डेली बेसिस पर 20 क्रेडिट मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इसके डिफरेंट फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं। चैट वाले फीचर को, क्रिएट इमेज वाले फीचर को, इसके अलावा अपस्केल फीचर को, ये सारे फीचर्स आप बआसानी ट्राई कर सकते हैं इसमें इन 20 क्रेडिट को यूज़ करते हुए। हम इसको प्रैक्टिकली आज नहीं करके देखेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको कल की क्लास में देखेंगे, बिकॉज अभी क्लास के जस्ट 5 मिनट्स रह गए, 5 मिनट्स में कवर नहीं होगा। तो इसकी बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी क्रेडिट लिमिटेशंस हैं, कौन सा फीचर कितने क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, किस फीचर को यूज़ कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के हमारे 3 टूल्स थे, जिसमें क्लाउड एआई था, स्टेबल डिफ्यूजन था और इसके अलावा हमारे पास सी आर्ट था। आपने इन तीनों टूल्स को प्रॉपरली ट्राई करना है, डिफरेंट फीचर्स इनके ट्राई करना है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, ताकि आप पूरे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर सको और फर्दर इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट क्रिएट कर सको। ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको? हमने सबसे पहले क्लाउड को डिस्कस किया था। क्लाउड हमारे पास एक एआई चैटबॉट है, प्लस हमारे पास डिजिटल कंटेंट जनरेटर टूल के तौर पे भी वर्क करता है। आप इसको इससे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च करना चाहो आप कर सकते हो, डिजिटल कंटेंट बनाना चाहो, गेम्स बनाना चाहो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना चाहो आप वो बना सकते हो। देन हमने उसके बाद स्टेबल डिफ्यूजन को डिस्कस किया। स्टेबल डिफ्यूजन हमारे पास एक इमेज जनरेशन जनरेटर, वीडियो जनरेटर और इमेज एडिटर टूल के तौर पर वर्क करता है। डेली बेसिस पर हमें 10 क्रेडिट मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस को एडिट कर सकते हैं और फर्दर इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास हमने 4 टूल डिस्कस किया। सी आर्ट को, सी आर्ट हमें कैरेक्टर्स बना के देता है, इमेजेस जनरेट करके देता है, प्लस वो हमें डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स भी बना के देता होता है। डेली बेसिस पर हमें 130 क्रेडिट गेट होते हैं सी आर्ट में, जिनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट हम बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के ये 3 टूल्स आप लोगों का होम टास्क है। आपने इन तीनों टूल्स को डीपली एक्सप्लोर करना है, डीपली इनको पढ़ने की कोशिश करनी है, ताकि आप समझ सको, आपको पता लग सके कि आप इन टूल्स को किस किस पर्पस के लिए यूज़ किस तरह से कर सकते हो। ठीक है? कल की क्लास में मैं आप लोगों से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करूंगी अबाउट दीज टूल्स, तो आप सबको क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है? और ब्लैंक नहीं बैठा करें क्लास में, माइक पर आया करें, बोला करें, प्रॉपरली पार्टिसिपेट किया करें। कल से मैं प्रॉपर हर बच्चे को माइक पे बुलाऊंगी, आप माइक पे आके रिस्पॉन्स करेंगे तो क्लास में बैठेंगे, अदरवाइज मैंने डायरेक्टली तौर पे क्लास से आउट कर देना। ठीक है? तो प्रॉपर क्लास में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करें, माइक पे आया करें, बात किया करें, ताकि आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो और बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर सकें। क्लियर हो रहा है? स्पेशली अमामा
और अहमद अली और इसके अलावा आलियान। आप तीनों मोस्टली क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करो, तीनों चुप करके खामोश होकर बैठे रहते हो। अहमद थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी अमामा और आलियान आप दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करें ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस मज़ीद बेहतर हो सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर सकें। ठीक है। फर्दर आप लोगों ने इन तीनों टूल्स को ट्राई करना है, और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन हुआ आप आसानी पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। प्लस तरह सारे बच्चे मुझे अपने प्रोजेक्ट्स अगेन से व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने फाइनल फाइनल प्रोजेक्ट जो आप चाहते हैं मैं कंसीडर करूँ और उनके अकॉर्डिंग मार्क्स लगाऊँ। अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स मेरे साथ शेयर करें ताकि, और साथ अपने नेम्स भी लिखिएगा ताकि उस अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग की जा सके। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, प्रॉपर्ली इन टूल्स को ट्राई कीजिएगा, कहीं पर भी कन्फ्यूजन आती है तो पूछ लीजिएगा, प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।